तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जय बोलो आगम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जयकारा। गुरुदेव का, आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव। राजा श्रेनिक आज्ञाधारी शिष्य के समान इंद्रभूति गौतम गणधर के चरणों में बैठे हैं। संसार जाल के समस्त विकल्पों से दूर होकर के, राजकाज के संपूर्ण जिम्मेदारियों से विकल्प शून्य होकर के, वे महीपति, वे पृथ्वीपति महाराज श्रेनिक एक विनम्र शिष्य के भांति गौतम स्वामी से उन महान शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र को श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण कर रहे थे। शास्त्र सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? विनय पूर्वक। आचार्य कहते हैं कि सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ही ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं है, बल्कि शास्त्र थोड़ा पढ़ा किंतु विनय पूर्वक पढ़ा तब भी ज्ञान की वृद्धि होती है। हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्यालय में कहावत, एक संस्कृत सुभाषित दीवार पर लिखी रहती थी, विद्या विनयेन शोभते। आपके विद्यालय में थी क्या ये कहावत? विद्या विनयेन शोभते। ज्ञान कब शोभायमान होता है? उस ज्ञान धारक के पास, ज्ञानार्थी के पास यदि विवेक हो, विनय हो, नम्रता हो, तभी वह उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। और अपने वैभव ऐश्वर्य के अहंकार को छोड़ करके राजा श्रेनिक गौतम स्वामी के तपस्वी चरणों में विनम्र भाव पूर्वक बैठे हैं। और तब गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधाधिपते, हे राजन, आपको मैंने राक्षस वंश के उत्पत्ति का वर्णन सुनाया। कल किसका वर्णन हुआ था ना? रावण वगैरह सब राक्षस थे, उनके सिर में सींग थे, दांत बाहर आए हुए थे, चेहरे अत्यंत अकराल विकराल थे। ऐसा जो दिखाया गया, मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए, ऐसा जो दिखाया गया है वह वास्तविकता के आधार पर नहीं है। राक्षस नामक महापराक्रमी राजा के नाम से उनके वंश का नाम राक्षस वंश पड़ गया। अब महाराज श्रेनिक को इंद्रभूति गौतम गणधर परमेष्ठी वे आचार्य देव कृपावंत होकर के कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपके लिए, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कल को तो राक्षस वंश के उत्पत्ति का वर्णन सुनाया था, अब वानर वंश की उत्पत्ति कैसे होती है ध्यान से सुनो। कौन कह रहे हैं? इंद्रभूति गौतम गणधर। किसको कह रहे हैं? राजा श्रेनिक को। राजा श्रेनिक विनम्र भाव से, विनत होकर के, नतमस्तक होकर के इंद्रभूति गौतम से निवेदन करते हैं कि हे आचार्य देव, शीघ्र ही कहिए, उस वानर वंश के उत्पत्ति का वर्णन सुनने के लिए मैं आतुर हूँ, तत्पर हूँ, आप कहिए। तब इंद्रभूति गौतम वानर वंश की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में, विजयार्ध पर्वत कहाँ पर है? आवाज़ आ रहा है ना? क्या इसकी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा है? आ रहा है आवाज़। अपन तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में उसके बारे में पढ़ेंगे, नक्शे देखेंगे, पूरे डिजिटल पर पढ़ेंगे। भरत क्षेत्र के बीचों बीच
एक विजयार्ध पर्वत नाम का विशाल पर्वत है, जो पूर्वी लवन समुद्र से पश्चिमी लवन समुद्र तक पूरे भरत क्षेत्र में पश्चिमोत्तर फैला हुआ है। हाँ, पश्चिमोत्तर नहीं, पूर्व पश्चिम फैला हुआ है। और उस विजयार्ध पर्वत की दोनों गुफाओं से गंगा और सिंधु नदियाँ दक्षिण दिशा में आई हुई हैं, जो पद्म सरोवर से निकल करके दक्षिण दिशा में बह करके भरत क्षेत्र में आकर के गंगा नदी पूर्व लवन समुद्र में जाती है और सिंधु नदी पश्चिम लवन समुद्र में जाती है। गंगा सिंधु ये अपने भारत में है, वो गंगा सिंधु नहीं है। यहाँ जो काशी बनारस में गंगा नदी है, उधर कश्मीर में सिंधु नदी है, उन गंगा सिंधु का प्रकरण नहीं है। हिमवन पर्वत पर जो पद्म नाम का सरोवर है, उस सरोवर से गंगा सिंधु नदियाँ निकलती हैं, दक्षिण दिशा में बह करके आती हैं और आकर विजयार्ध पर्वत की दो गुफाओं से और दक्षिण में आकर के फिर पूर्व लवन समुद्र और पश्चिम लवन समुद्र में गंगा और सिंधु जाकर के मिलती है। विजयार्ध पर्वत और उन दो नदियों के कारण भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। कितने खंड होते हैं? 6 खंड। अपन उस दिन देखेंगे आगे तीसरे अध्याय में। और 3 खंड विजयार्ध पर्वत के दक्षिण में है और 3 खंड विजयार्ध पर्वत के उत्तर में है। चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए जाते हैं तो विजयार्ध पर्वत के दक्षिण के 3 खंडों को पहले जीतते हैं, 6 में से 3 खंडों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो वहाँ तक उनकी विजय आधी हो जाती है। इसलिए उस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। कळलं? विजयार्ध पर्वताचं नाव विजयार्ध का आहे? 6 पैकी 3 खंडांपर्यंतचा विजय तिथपर्यंत संपन्न होतो, म्हणजे अर्धा विजय होतो, आधा विजय वहाँ तक हो जाता है, इसलिए उस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। और फिर उस विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में मेघपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में अतीन्द्र नाम का एक राजा और उसकी श्रीमती नाम की रानी थी। और उस अतीन्द्र नाम के राजा को देवी नाम की एक पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था? देवी। और उसके पुत्र का नाम था श्रीकंठ। क्या नाम था? बहुत महत्वपूर्ण है ये श्रीकंठ नाम, आज के प्रवचन के अंत तक ध्यान रहना चाहिए। श्रीकंठ, उस अतीन्द्र नाम के राजा को श्रीकंठ नाम का पुत्र था और देवी नाम की पुत्री थी। और वही विजयार्ध पर्वत पर रत्नपूर नाम का नगर था, वहाँ का राजा था पुष्पोत्तर। लक्ष देऊन समजून घ्यायचं। इकडं तिकडं जरा जरी झालं, नजर हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा भी इस कथा से ध्यान विचलित होता है तो फिर लिंक नहीं रहती है, इसलिए लिंक लगने के लिए पूरा ध्यान चाहिए, एकाग्र चित्तपूर्वक। और फिर रत्नपुर का राजा था पद्मोत्तर, और उस पद्मोत्तर नाम के राजा को पद्माभा नाम की पुत्री थी और पद्मोत्तर नाम का पुत्र था। पुत्र का नाम क्या था? पद्मोत्तर। कुछ वर्ष बीतने के बाद उस पुष्पोत्तर राजा ने अपने बेटे पद्मोत्तर के लिए अतीन्द्र राजा की जो देवी नाम की बेटी थी उसकी मंगनी कर दी। पोरगीला मागणी घातला। ही सगळी प्रक्रिया तुम्हाला माहीतच आहे आता प्रॅक्टिकली। तो उस पुष्पोत्तर राजा ने अपने पद्मोत्तर नाम के बेटे के लिए उस अतीन्द्र राजा की जो देवी नाम की सुंदर कन्या थी उसके लिए मंगनी कर दी, उसकी बेटी की मांग कर दी। लेकिन उस अतीन्द्र राजा का जो पुत्र श्रीकंठ था, उसने पुष्पोत्तर राजा की मांग स्वीकार न करते हुए अपनी बहन का विवाह लंका का राजा कीर्तिधवल था उसके साथ कर दिया। लक्ष आहे? विचारू एकदा, लक्ष देऊन ऐका, फार महत्त्वाचं आहे। जरा जरी नावं इकडं तिकडं झाली घोटाळा होणार आहे। तो उस पद्मोत्तर के लिए उसके पिता ने उस देवी नाम की कन्या को अतीन्द्र राजा से मांग करके याचना की, बार बार मांग करी, लेकिन उसके बेटे श्रीकंठ ने अपनी बहन का विवाह उस पद्मोत्तर के साथ ना करते हुए लंका का राजा, लंका यानी अभी जो श्रीलंका है, लंका का राजा, अभी की श्रीलंका बहुत छोटी है, वैसे उस समय की लंका इससे सैकड़ों गुना बड़ी थी। आज का ये लंका जो देश है बहुत छोटा देश है, एक टापू है। उस समय रावण की जो लंका थी बहुत विशाल वो भूमि थी। तो उस समय उस लंका का राजा था कीर्तिधवल, और श्रीकंठ ने अपनी बहन का विवाह पद्मोत्तर के साथ ना करते हुए कीर्तिधवल के साथ कर दिया। तो पुष्पोत्तर राजा क्रोधित हो गया। वो विचार करने लगा कि मेरे कुल में कोई दोष नहीं है, मैं दरिद्री नहीं हूँ,
मेरा बेटा कुरूप भी नहीं है, और बार बार विनय पूर्वक मर्यादा पूर्वक मांग करके भी इस अतीन्द्र राजा के श्रीकंठ बेटे ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा करके उस कीर्ति धवल के साथ अपनी बहन का विवाह किया। इस क्रोध के कारण वो उबल रहा था। दिन बीतते गए, कालचक्र गतिमान है, समय निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जीवन आगे बढ़ता रहता है। एक दिन यह श्रीकंठ कौन? जिसने अपने बहन का विवाह कीर्ति धवल के साथ किया, उस पुष्पोत्तर के बेटे को अपनी बहन नहीं दी। वह श्रीकंठ एक दिन अपने विमान में बैठकर, महाराज तवा पण विमान होती काय? होती। आज के विमान लोहे के बने हुए हैं, टेक्निकली निर्मित है, लेकिन उस समय के जो विमान थे वो विद्याधर राजाओं की विद्याओं के कारण बने हुए थे, उनके पुण्य प्रताप से मिले हुए थे। ऐसे अपने विमान में बैठ करके वो श्रीकंठ जो राजा था वो सुमेरु पर्वत के जिनालयों की वंदना करने के लिए गया था। सुमेरु पर्वत कहाँ है, कैसा है, ये भी अपन तत्वार्थ में पढ़ेंगे। तो सुमेरु पर्वत पर कुल 16 जिनालय हैं, एक मेरु पर्वत पर। ऐसे पांचों मेरुगिरी पर 80 जिनालय हैं। पांचों मेरु पर्वत पर कितने जिनालय हैं? अकृत्रिम जिनालय 80। तो जम्बू द्वीप में जो महाविदेह क्षेत्र है उसमें जो सुदर्शन मेरु नामक पर्वत है, वहाँ पर वह श्रीकंठ राजा जिनालयों की दर्शन करके पुनः वापस आ रहा था। आते समय संयोग से वो रत्नपुर के ऊपर से आ रहा था, और रत्नपुर के आकाश से आते समय उसने देखा कि उस पुष्पोत्तर राजा की जो बेटी है पद्माभा, वह अपने गुरु के चरणों में बैठ करके वीणा के तार छेड़ रही है, संगीत सीख रही है। ये पुष्पोत्तर राजा कौन? जिसने श्रीकंठ की बहन को अपने बेटे के लिए मांग की थी, उसकी बेटी पद्माभा वहां पर संगीत कला सीख रही थी। उस श्रीकंठ ने विमान से जाते जाते उस पद्माभा को देखा और उसके रूप लावण्य को देख करके वो मोहित हो जाता है, और उसकी संगीत कला को सुन करके, उसके रूप को देख करके मोहित होता है, उसके पास जाता है, और श्रीकंठ के रूप सौंदर्य और लावण्य को देख करके पद्माभा भी मोहित हो जाती है। दोनों में परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है, और माता पिता को बताए बिना दोनों भी वहां से चले जाते हैं। मग ज्यांना जेवढं पाहिजे असते ते तेवढंच घेणारे आजची पोरं म्हणणार, मग तवा पण महाराज होत होतं तर आम्ही केलं तर काय अडचण आहे. आत्ताच्या पोरी म्हणणार महाराज त्यांनी भी केलेच घेतलं, मग आम्ही केलं तर काय अडचण. कम से कम उच्च कुल का तो विचार करना ही चाहिए. और फिर पद्माभा उस श्रीकंठ के रूप, लावन, सौष्ठव और उसकी बल, बुद्धि आदि सभी कलाओं को, विनय को और उसकी कुलीनता, धनवानता, सभी रूप, वैभव, ऐश्वर्य को देख करके प्रभावित होती है, मोहित होती है, प्रेम में फंस जाती है और उसके साथ बिना बताए चली जाती है. कुछ देर में सेवकों के द्वारा पुष्पोत्तर राजा को पता चला कि जिस श्रीकंठ ने आपके प्रस्ताव को ठुकराया था वही श्रीकंठ आपके बेटे को भगा करके ले गए. पुष्पोत्तर राजा कुपित हो गया, क्रोधित हो गया. तुरंत अपने सेना नायकों को आदेश देकर के विशाल चतुरंग दल सेना लेकर के वो श्रीकंठ के पीछे पड़ जाता है. विद्याधर थे, वे सब आकाश गमन करने वाले थे, आकाशगामिनी विद्या वगैरह होती है उनके पास. विद्याधरों को खगेंद्र भी कहते हैं. क्या कहते हैं? खगेंद्र. क्यों खगेंद्र कहते हैं? ख यानी आकाश. ख का अर्थ क्या है? आकाश. या खगचर भी कहते हैं उनको, खगचर. ख यानी आकाश, जो ख में गमन करने वाले हैं. ख यानी आकाश में गमन करते हैं, आकाशगामिनी विद्या जिनके पास होती है, ऐसे विद्याधरों को खगचर भी कहा जाता है. तो वे सभी विद्याधर थे. आकाश मार्ग से अपने अपने यानों विमानों में सेना लेकर के वो उसके पीछे पड़ने लगा. और जैसे ही श्रीकंठ ने पीछे मुड़ करके देखा कि पुष्पोत्तर राजा बड़ी भारी विशाल सेना लेकर के मेरा पीछा कर रहा है, मैं अकेला उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, तब उसने विवेक पूर्वक अपने घर का रास्ता ना पकड़ करके अपने बहनोई का रास्ता पकड़ लिया. बहनोई म्हणजे भाऊजी, बहिणीचा नवरा. बहनोई मतलब बहन के पति. तो बहनोई उनके कीर्ति धवल राजा थे. तो कीर्ति धवल राजा के यहाँ वो लंका में जाता है. वहाँ पहुँच करके उनकी क्षेम कुशल की चर्चा चल ही रही थी. इतने में वो पुष्पोत्तर सेना लेकर के वहाँ पास में आता है. तो कीर्ति धवल राजा भी उसको आया हुआ देख करके कुपित होता है कि ये बिना किसी कारण सेना लेकर के मेरे राज्य में क्यों आया है. उतने में श्रीकंठ ने कीर्ति धवल राजा को, अपने बहनोई को, आपल्या भाऊजीला सांगितलं
क्या ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने उसकी पुत्री को प्रेम विवाह करके वहाँ से भगा करके लाया हूँ, इसलिए कुपित होकर के वो मेरे पीछे पड़ा है। तब कीर्ति धवल कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं जा करके उसको पराजित करता हूँ। लेकिन जो नीतिमान राजा होते हैं वे सबसे पहले युद्ध का विकल्प चुनते नहीं हैं। युद्ध सबसे अंतिम विकल्प है। पहले चर्चा, पहले सलाह मसलत, शांति से मार्ग निकलता है क्या, उस उपाय को अपना करके राजा लोग, विवेकी लोग सभी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। उसी कारण से कीर्ति धवल ने अपना दूत, अत्यंत बुद्धिमान कुशाग्र दूत, उस पुष्पोत्तर राजा के पास भेज करके कहा कि हे पुष्पोत्तर राजन, आप न्याय मांगने के लिए अपने बेटी को वापस ले जाने के लिए आए हैं, आपका एक दृष्टि से सही है, लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे भावुकता में सिर्फ विचार नहीं करते, विवेक पूर्वक विचार करते हैं। आपके बेटी ने आपके आज्ञा के बिना विवाह तो किया है, लेकिन उसने कुलीन राजपुत्र को चुना है। धनवान है, श्रीकंठ धनवान है, कुलीन है, विनयशील है, सभी तरह से गुणवान है, इसलिए आप बिना विकल्प किए अपनी पुत्री उसको सहर्ष दे दो। अब संघर्ष करना उचित नहीं। दूत कीर्ति धवल राजा का समाचार बता ही रहा था, उतने में ही पद्माभा नाम की जो उसकी बेटी थी पुष्पोत्तर की, उसने भी अपनी दूती को भेज दिया, जिन्हें भी फील्डिंग लावली। बघा कसं कसं असते नियोजन। उसने भी अपनी दूती को भेज दिया और अपने पिता से समाचार भेज करके निवेदन किया कि हे पिताश्री, वो दूती कहती है कि हे राजन, आपकी पुत्री ने, पद्माभा ने आपके चरणों में प्रणिपात किया है, नमस्कार किया है और आपको निवेदन किया है कि उसने आपकी आज्ञा लिए बिना ये किया है, इसलिए वो क्षमा चाहती है। लेकिन उसने कुलीन वर को चुना है। वो पराक्रमी है, साहसी है, बाहुबली है, अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़ा है, पूर्ण रूप से अपनी रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तत्पर है, धर्मवत्सल है, इसलिए हर तरह से उसने योग्य वर को चुना है। और कुलीन कन्या एक बार किसी को विवाह करके वर के रूप में चुनती है तो दोबारा वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने इस पति को अपना जीवन साथी चुना है, अब मेरे लिए दूसरा कोई विवाह नहीं हो सकता, आप कृपा करके मेरे विवाह को स्वीकार कीजिए। दोनों तरफ से दूतों का समाचार सुन करके पुष्पोत्तर राजा का पारा नीचे आ गया, तापमान नीचे आ गया। संवाद एक बहुत बड़ा माध्यम है। संवाद क्या है? एक बहुत बड़ा माध्यम है। लोगों के बीच में यदि संवाद कौशल हो, एक मेक के विचारों को स्पष्ट करके, गलत फहमियों को दूर करके, एक मेक के भीतर उत्पन्न हुई जो अनेक प्रकार के विकल्प, आकुल व्याकुलताएं हैं, उनको दूर करने के योग्य संवाद कौशल हो तो बड़े बड़े युद्ध भी टल सकते हैं। क्या टल सकते हैं? बड़े बड़े युद्ध भी टल सकते हैं। आदि पुराण में अपन देखेंगे तो बाहुबली और भरत का युद्ध होने वाला था, कल परसों उसकी संक्षिप्त चर्चा हुई। उस युद्ध के दरमियान हजारों लाखों लोग, हजारों लाखों प्राणी मरने वाले थे, लेकिन मति सागर आदि मंत्रियों ने दोनों राजाओं के साथ सुसंवाद करके सेना के द्वारा किया जाने वाला युद्ध बंद कर दिया और दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध के माध्यम से उन्होंने उस द्रव्य हिंसा रूप युद्ध को पूर्ण रूप से छुड़वा करके अहिंसक पद्धति से द्रव्य अहिंसा के रूप में उन्होंने वहाँ पर युद्ध संपन्न करा करके न्याय कराया। संवाद कौशल आजकल एक कम हो गया। आजकल मेट्रो सिटीज़ में या छोटे बड़े शहरों में और गांवों में भी तलाक क्यों हो रहे हैं? घटस्फोट परवा सांगितलं होतं वाटते का नाही? दोन्हीकडचे आईबाप मिळून घट स्थापना करतात आणि हे दोन्ही मिळून त्याचा स्फोटच करून टाकतात। हां, काय नियोजन! वास्तव में आज पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, जेठानी देवरानी के बीच में, सास बहू के बीच में, पिता पुत्र के बीच में सुसंवाद हो, गुरु शिष्य के बीच में सुसंवाद हो तो किसी भी क्षेत्र में विवाद या विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं। संवाद होना चाहिए। विचार एक मेक के मिले जुले या ना भी मिले तो भी कम से कम अपने भावों को अच्छी भाषा में व्यक्त करके एक मेक को अपने विचार एक मेक के सामने रख करके सोचने का ऑप्शन देना चाहिए। तो उन दोनों दूतों ने प्रामाणिकता से अपना दूत कर्म पूर्ण रूप से वहाँ पर संपन्न किया और उनके द्वारा किए गए परिपक्व व्यवहार के कारण, संदेश वहन के कारण
उस राजा के मन का जो क्रोध रूपी अनल था, क्रोध रूपी अग्नि थी, वो शांत हो गई। उसने विवाह की अनुमोदना की, वो अपने घर चला गया। लेकिन बाद में कीर्ति धवल राजा उस श्रीकंठ राजा को कहने लगा कि देखो भाई, साले साहब, मेहुणे साहेब, साला म्हणजे मेहुणा, नाहीतर मराठीत साल्याचा अर्थ घेशीला तुम्ही. आणि साला म्हणजे हिंदीमध्ये मेहुण्याला साला म्हणतात. काय म्हणतात? साला. भाषा बदलले की अर्थ बदलते, त्यामुळं भाषेला अनुसरून अर्थ ग्रहण करणे. तो कीर्ति धवल ने अपने साले से कहा कि साले साहब, श्रीकंठ, तुम जिस विजयार्ध पर्वत पर रहते हो वहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत बैरी है, और तुम कितने दिन सावधानतापूर्वक उनका सामना कर पाओगे, इसलिए उस विजयार्ध पर्वत को छोड़ दो और इसी लंका के अंतर्गत आने वाला इस समुद्र के बीच 300 योजन लंबा चौड़ा एक वानर नाम का द्वीप है. ऐकायला काय? कानानं का ध्यानानं? हां, फार आवश्यक आहे. लक्ष, ध्यान लक्षात घ्या. और फिर कीर्ति धवल कहने लगा कि इसी लंका के साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला एक वानर द्वीप है जो 300 योजन लंबा चौड़ा है. वो लंका का वानर द्वीप मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम वहाँ पर अपनी नगरी, अपना साम्राज्य प्रस्थापित करो, वहाँ आनंद से रहो. श्रीकंठ ने भी अपने बहनोई की बात, आपल्या भाऊजींची गोष्ट ऐकला त्यानं. क्योंकि बड़े लोगों के पास डिग्रियाँ भले ही कम हो, अनुभव होते हैं. क्या होते हैं? अनुभव होते हैं. भूदान आंदोलन के प्रवर्तक राष्ट्र संत विनोबा भावे जी ने एक जगह पर कहा है कि मनुष्य किताबी ज्ञान से तोता बनता है. तोता म्हणजे पोपट. विनोबा जी कहते हैं कि मनुष्य किताबी ज्ञान से तोता बनता है और अनुभव के ज्ञान से वो गरुड़ बनता है. अब गरुड़ को शायद हिंदी में भी गरुड़ ही बोलते हैं, और गरुड़ ही बोलते हैं ना, अंग्रेजी में उसको ईगल बोलते हैं, हिंदी में शायद गरुड़ ही बोलते हैं. तो गरुड़ की उपमा दी. क्यों गरुड़ की उपमा दी? तोता सिर्फ पड़े हुए चीज़ों को तोता रटंत करता रहता है. मांजर आलं की उड़ून जायचं. एक व्यक्ति ने तोता पाला था और उस तोते को एक वाक्य पढ़ाया था मराठी में. उसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ कि बिल्ली आई तो उड़ जाना, बिल्ली आई तो उड़ जाना, उसने तोते को पढ़ाया था. अब तोता बड़ा हो गया उम्र से, और वो रोज जाप किए के समान, मानो जाप ही कर रहा हो ऐसा वो वाक्य रटता रहता था. बिल्ली आई तो उड़ जाना, बिल्ली आई तो उड़ जाना. एक दिन सचमुच बिल्ली आ गई आंगन में. ये तोता घर में टिपॉय पर बैठा है. धीरे धीरे बिल्ली पास आने लगी, चौखट तक आ गई. तोता बोल रहा है, बिल्ली आई तो उड़ जाना, बिल्ली आई तो उड़ जाना. बिल्ली भीतर आ गई, टिपॉय के पास आ गई, तो भी इसका जाप चालू है, बिल्ली आई तो. बोलिए क्या रिस्पॉन्स. अब टिपॉय की बिल्कुल नीचे आकर के उसने बराबर दांव साध लिया और छलांग लगा करके तोते के कंठ को पकड़ लिया. तब भी वो धीरे से बोलता है, बिल्ली आई तो उड़ जाना. इसको कहते हैं तोता रटंत, पोपट पंछी. मराठीत काय म्हणतात? पोपट पंछी. पोपट मीन्स तोता. तो विनोबा जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान से मनुष्य तोता बनता है और अनुभव के ज्ञान से वो गरुड़ बनता है. क्यों? गरुड़ आकाश में कितने भी बादल छाए हुए हो, अपने पंखों के बल पर बादलों को भेद कर वो ऊपर आसमान में उड़ान भरता है. अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है. किसी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी इंटरव्यू देने के लिए आए हुए लोगों में से डिग्रियां पूछने के साथ साथ कोई एक अभ्यर्थी यदि वहाँ पर आया हुआ कम डिग्री वाला भी हो, लेकिन उस सेक्टर का उसको एक्सपीरियंस हो 4-5 साल का, 5-10 साल का, तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको प्रधानता दी जाती है. अनुभव. इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कोई है तो अनुभव है. अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है दुनिया में. बाहर के जो भी गुरु हो, धार्मिक गुरु हो, लौकिक गुरु हो, वो हमें मार्ग बताएंगे, लेकिन अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है. तो उस कीर्ति धवल राजा ने अनुभव की बात बताई कि उस विजयार्ध पर्वत पर, मेघपुर में तुम रहते हो, लेकिन वहाँ उस विजयार्ध पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणियों में बहुत से राजा तुम्हारे शत्रु है, वहाँ रह करके तुम्हें वो सुख से रहने नहीं देंगे. तुम वो छोड़ करके लंका के अंतर्गत आने वाले वानर नाम के द्वीप में रहो, बहुत बड़ा द्वीप है. श्रीकंठ ने मान लिया, क्योंकि बड़ों की बात माननी चाहिए. कन्नड़ भाषा में भी अपने पूर्वजों ने एक कहावत बताई है. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
ಏನಪ್ಪ, ಗುರು ಇಲ್ದ ಮಠ ಇಲ್ಲ, ಹಿರೇರಿಲ್ದ ಮಣಿ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? बहुत अच्छा. राजीव जी समझ में आ गया क्या? नहीं आया? कैसे आएगा आपको? गुरु नहीं, वह गुरुकुल नहीं है. और जिस घर में बुजुर्ग नहीं वो घर नहीं है. घर में बुजुर्ग होनी चाहिए, लेकिन आपके बुजुर्ग को हमने ले लिया है. यह हमारे गुणसागर जी महाराज के पूर्वाश्रम के सुपुत्र हैं, छोटे सुपुत्र हैं, आज यहाँ पर आए हुए हैं. तो आज वर्तमान युवा पीढ़ी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ रही है. बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके पास विद्यालयों की डिग्रियां हो सकती है, लेकिन घर के बुजुर्ग भले ही अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, लेकिन उनके पास अनुभव रूपी विश्वविद्यालय की डिग्रियां हैं. जीवन के चढ़ाव उतार, संकट, सुख, दुख, मान, अपमान इत्यादि सभी क्षेत्रों के अनुभव उनके पास है. इसलिए अनुभवी लोगों की संगति करनी चाहिए. मुनि महाराजों के लिए भी शास्त्रों में कहा है कि वृद्ध मुनियों की संगति में रहिए. वृद्ध का अर्थ सिर्फ वयोवृद्ध नहीं है. वृद्ध का अर्थ वयोवृद्ध भी है. वृद्ध मतलब ज्ञान वृद्ध, वृद्ध मतलब तपोवृद्ध, वृद्ध मतलब संयम वृद्ध, वृद्ध का अर्थ अनुभव वृद्ध भी है. अर्थात जो सब तरफ से परिपक्व है, ऐसे अनुभवी मुनियों की संगति में नए मुनियों को रहना चाहिए. ऐसा मूलाचार में, ज्ञानार्णव में और भी ग्रंथों में कहा है. अनुभव बहुत महत्वपूर्ण. तो फिर कीर्ति धवल की बात श्रीकंठ राजा ने स्वीकार कर ली. उसने वानर द्वीप में अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया. एक दिन वह श्रीकंठ राजा वानर द्वीप में ही आने वाला किष्कु नाम का एक पर्वत था. कौन सा पर्वत? बोलिए. किष्कु नाम के पर्वत पर जाता है और वहाँ उसने देखा, वहाँ पर बहुत विस्तृत जमीन है और उस विस्तृत पर्वत के ऊपर माथे पर बहुत विस्तृत मैदान है. तो वहाँ उसने किष्कुपुर नाम के नगरी की रचना की. और उसी दरमियान उस किष्कुपुर नगरी के आसपास किष्कु पर्वत के परिसर में बहुत सारे वानर, बहुत सारे बंदर उसने देखे. और श्रीकंठ राजा उन बंदरों को देख करके मोहित हो गया, प्रभावित हो गया, और उसने उन बंदरों को अपने उद्यान में ला करके पाला पोसा, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं कराई, उनको नृत्य सिखाया. बंदरों को, वानरों को श्रीकंठ राजा ने नृत्य करने की कला सिखाई. रोज वो अपने राजकीय कर्तव्यों से निवृत्त होने के बाद उन बंदरों के साथ क्रीड़ा करता था. ऐसे ही एक दिन, कंटाळा आलाय काय, ऐसे ही एक दिन आला तरी महाराज आता कोणाला सांगायचं? आलाय? आला असला तर थांबतो लगेच, नाही ना? देखिए पुण्य पाप का खेल कैसा होता है. ऐसे ही एक दिन श्रीकंठ राजा अपने महल के छत पर खड़े रह करके निसर्ग वैभव, प्राकृतिक वैभव को निहार रहे थे. उसी समय अष्टानिका पर्व चल रहा था और आकाश से इंद्र चतुर्निकाय देवों को लेकर के नंदीश्वर द्वीप की वंदना के लिए, पूजा अर्चा के लिए जा रहा था. लक्ष देऊन ऐकायचं, फार सुंदर प्रकरण है. इंद्र उनके महल के ऊपर से नभोमंडल से चतुर्निकाय देवों को लेकर, चतुर्निकाय यानी 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और कल्पवासी अर्थात वैमानिक देव. कल्पवासी देवों को ही विमानवासी भी कहा जाता है. ऐसे चतुर्निकाय देवों के साथ वह इंद्र नंदीश्वर द्वीप के लिए जा रहा है. उन देवों के विमान, उनका वैभव ऐश्वर्य इतना होते हुए भी वे दिव्य भव्य द्रव्य लेकर के जिन भगवान की पूजा के लिए जा रहे हैं, ऐसा अपने महल के छत से जब श्रीकंठ राजा ने देखा तो वो भी प्रेरित हुआ और अपने परिवार सहित अनेक विद्याधर राजाओं को साथ में लेकर के वह भी अपने अपने विमानों में बैठ करके नंदीश्वर द्वीप की पूजा करने के लिए जाने लगे. बहुत दूर तक उन देवों के पीछे पीछे वो सभी जाते हैं. लेकिन जब मनुष्य लोक की सीमा आती है, ढाई द्वीप की सीमा आती है, मानुषोत्तर पर्वत, वहाँ पहुँचने के बाद उस श्रीकंठ राजा का विमान, उन विद्याधरों के वाहन वही रुक जाते हैं. क्यों? प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः. 3रे अध्याय में सूत्र आएगा अपन को, तत्वार्थ सूत्र में 3रे अध्याय में सूत्र आने वाला है, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः. मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते. उस समय अपन उसका डिटेल्स देखेंगे.
तो मानुषोत्तर पर्वत का नाम ही मानुषोत्तर इसलिए पड़ा है क्योंकि मनुष्य उसको लांघ करके उस तरफ नहीं जा सकते, वो मनुष्य लोक की सीमा है और वहाँ तक उनके विमान जाते हैं और रुक जाते हैं। देवलोग उसके आगे निकल करके चले जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप मध्य लोक का 8वां द्वीप है। कितने क्रमांक का द्वीप है? अपन पहले क्रमांक पर बैठे हैं जम्बू द्वीप में बैठे हैं अपन। मध्य लोक का सबसे पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप, फिर धातकी खंड, फिर पुष्करवर द्वीप है। उसी के बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत होने से उसका आधा भाग अंदर आधा बाहर होने से पुष्करार्ध कहा जाता है। मूलतः उस द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप। ठीक है। इस प्रकार फिर उसके बाद वारुणीवर द्वीप, घृतवर द्वीप, ऐसे करते करते इक्षुवर द्वीप करते करते 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप। तो उस नंदीश्वर द्वीप की ओर सभी देवलोग चले गए, लेकिन इनके विमान उस मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सके। तब उस श्रीकंठ राजा को बहुत दुख हुआ, वो खेद खिन्न हो गया, उसके चेहरे की कांति चली गई, उत्साह भंग हो गया। अत्यंत दुखी होकर के वो सोचने लगता है कि हाय हाय, ये मनुष्य विद्याधर मनुष्य अपने वैभव का कितना अभिमान करते हैं, लेकिन आज हम इस सामान्य पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सके, हम नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान की पूजा नहीं कर सके। मैं चाहता था कि मैं भी देवों के साथ जाकर के नंदीश्वर द्वीपों के उन अकृत्रिम 52 जनालयों का दर्शन करूं, भगवान की मणिमय रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन करूं, उनके चरणों में अपना मुकुट झुका करके प्रणिपात करूं और दिव्य भव्य द्रव्यों से उनकी अर्चना करके पुण्य कोष को भर सकूं। ऐसा मैं चाहता था, लेकिन मेरा पुण्य बहुत क्षीण है। पुण्य पाप का खेल है क्या? नहीं है। जो भी हमें हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है पुण्य पाप के अनुसार प्राप्त हो रहा है। सारी चीजें यदि पैसे से ही मिलती तो दुनिया के धनवान लोग कुछ भी नहीं छोड़ते। बहुत बार धनवान लोग देखते रह जाते हैं और सामान्य व्यक्ति बाजी मार जाता है, क्योंकि उसका पुण्य होता है। वो बोलियां निकालते समय वो भजनकार संगीतकार गाना गाते हैं, देखते रह जाएंगे पैसे वाले सारे, बोली ले जाएगा पुण्य वाला है जो, ऐसा कुछ भजन गाते हैं शायद। तो पैसे वाला ही बोली लेता है ऐसा नहीं है, पुण्य वाला लेता है। हाँ, फिर वो पुण्य वाला पैसे वाला भी हो सकता है और निर्धन भी हो सकता है, उसका पुण्य दिलाएगा। इसलिए हमें सदैव पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? सदैव पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। पुण्य का कर्म करते करते, पुण्य क्रिया करते करते एक दिन हम भी उस पुण्य से परंपरा के रूप में मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो श्रीकंठ राजा सोचने लगा, वापस अपने महल में आता है, किष्कुनगर में आकर के वहाँ पर सोचने लगता है कि अब मुझे भी इस प्रकार का पुण्य करना है। श्रीकंठ राजा अपने नगर में आकर के सोचता है कि अब मुझे भी इस प्रकार का पुण्य करना है कि जिस पुण्य के उदय से मैं भी उन देवों के समान नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान की पूजा कर सकूं। और फिर विचार पूर्वक, वैराग्य पूर्वक उसने अपने पुत्र वज्रकंठ को अपना राज्य दे दिया। श्रीकंठ का बेटा वज्रकंठ, उसने अपना राज्य अपने पुत्र वज्रकंठ को दे दिया और वह निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगता है। तपस्या करते करते प्रबल पुण्य का संचय करता है और देवलोक में जाता है समाधि मरण पूर्वक। कहाँ चला जाता है? समाधि पूर्वक मरण करके देवलोक में चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है। स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल नहीं है। लोगों को लगता है कि स्वर्ग में जाना कितना कठिन है। स्वर्ग में जाना यानी कितना दूर जाना है बताऊं? फॉर एग्जाम्पल, इस बोर्डिंग से सांगलिया स्कूल में जाना जितना सरल है, सच बता रहा हूं मैं, विनोद नहीं कर रहा हूं, शास्त्रों के आधार से बता रहा हूं। इस प्रांगण से रोड लांग करके सामने सांगलिया स्कूल, बोर्डिंग के प्रांगण से सामने सांगलिया स्कूल के प्रांगण में जाना जितना आसान है, जितना सरल है, उतना ही मनुष्य भव से देव पर्याय में जाना आसान है। बस पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए। हाँ, देवलोक की इच्छा से पुण्य नहीं करना है। पुण्य करने से देवलोक अपने आप मिल जाएगा, लेकिन हमें रोज भगवान का दर्शन, पूजन, जाप्य, स्तुति, स्तोत्र, व्रत, संयम अपने शक्ति अनुसार, परोपकार है, दान धर्म है, स्वाध्याय है, व्रत संयम है, इत्यादि क्रियाओं को अपने शक्ति अनुसार करते रहना चाहिए। कितना सा पुण्य करने पर कौन क्या बन सकता है, शास्त्रों में हजारों कथाएं भरी पड़ी हैं।
वादिराज आचार्य देव ने एक ही भाव स्तोत्र में कहा है, प्रापत दैवम तवनुति पदैर जीव के नोपदिष्ट है पापाचारी मरण समय सार में योपि सौख्यम। अर्थात हे भगवान, जीवनधर कुमार के मुख से आपका पंच नमस्कार मंत्र सुन करके पापाचारी जीवन भर जो पाप रूप आचरण करता रहा, अभक्ष भक्षण करता रहा, मांसाहार करता रहा, एक में के साथ लड़ता झगड़ता रहा, ऐसा पापाचारी कुत्ता भी मरते समय आपके नमोकार मंत्र का श्रवण करके देवलोक का पात्र बन गया। प्रापत दैवम सौख्यम प्रापत। कुत्ता जीवन भर पाप करके भी अंत में नमोकार मंत्र सुन करके देवगति गए। सांप युगल अग्नि में जल रहे थे, पार्श्व कुमार के द्वारा धर्मोपदेश सुनकर के देवगति के पात्र बन गए। ऐसे कितने हजारों उदाहरण। इसलिए हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। लेकिन देवगति को गए भी तो भी देवगति स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारी मंजिल नहीं है, वो बीच का मुकाम है। हम कुंथलगिरी से सांगली आए, आप लोग वहाँ से निकले तो सीधे यहीं पर आ गए क्योंकि आप आकाशगामिनी विद्या वाले हैं, हम लोग भूमि गोचरी है। एक साथ हम 300 किलोमीटर तो नहीं आ सकते, तो कुंतलगिरी से निकल करके हम एक एक मुकाम करते 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 यहाँ पहुँच गए। बीच में जहाँ कहीं भी हम रुके, मुकाम किया, आहार किया, उस मुकाम का स्थल हमारा ध्येय नहीं था। ध्येय तो यहाँ आना था चातुर्मास। बीच में एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए बीच में मुकाम करते आए। वैसे ही हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है, लेकिन हम एक साथ इस काल से वहाँ तक नहीं जा सकते, इसलिए स्वर्ग बीच का मुकाम है। स्वर्ग हमारा ध्येय कड़े क्या सबको, स्वर्ग हमारा मुकाम नहीं, मुकाम है, मंजिल नहीं है। और फिर श्रीकंठ राजा देवगति चले गए। एक दिन उनके पुत्र वज्रकंठ जो राजा बने थे, उन्होंने अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को पूछा कि हे मंत्रीवर्य, मैं अपने पिताश्री के पूर्व भवों को सुनना चाहता हूँ। तब उनके वयोवृद्ध मंत्री कहने लगे कि राजन, अवधि ज्ञानी मुनियों ने आपके पिता महाराज श्रीकंठ के पूर्व भवों के बारे में हम लोगों को बताया था कि आपके पिता पूर्व भव में क्या थे, वणिक पुत्र थे, व्यापारी, और वे 2 भाई थे, आपके पिता और उनके और एक भाई। आपके पिता का जीव छोटा भाई था और उनके भाई थे दूसरे, वो बड़े भाई थे। आगे जाकर के बड़ा भाई तो धनवान बन गया और छोटा भाई जो था वो निर्धन था, गरीब था। बड़ा भाई व्रती संयमी धर्मात्मा था और छोटा भाई व्यसनी बन गया था। लेकिन एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई पर दया करके उसको बहुत सा धन दे दिया, उसके सारे व्यसन छुड़वाए, उसको अनुव्रत आदि दे करके उसको सदाचार के मार्ग पर लगाया, उसमें धर्म प्रीति जागृत की। और वो बड़ा भाई स्वयं मुनि दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगा। मुनि दीक्षा ले चुका जो बड़ा भाई था वो समाधि मरण करके स्वर्ग में इंद्र बना, और ये छोटा भाई जो था वो अनुव्रतों को पालन करते हुए पुण्य संचय करके स्वर्ग में सामान्य देव बना। और स्वर्ग की देव पर्याय मिटने के बाद वो सामान्य देव बना हुआ छोटा भाई मर करके आपके पिता महाराज श्रीकंठ बने। देखो कहाँ पिछले जन्म में मनुष्य पर्याय में वणिक का पुत्र, व्यापारी का पुत्र था, गरीब था, दरिद्री था, व्यसनी बन गया था, लेकिन अपने बड़े भाई की प्रेरणा से व्यसनों को छोड़ करके छोटे छोटे व्रतों का पालन करके वह देवगति का पात्र बनता है। इसलिए किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे क्या करते, घुटनों के बल चलते हैं, रांगतात ना, छोटे बच्चे रेंगते हैं। मैं तो रेंग रेंग करके बड़ा हो गया हूँ, आप लोग वही प्रक्रिया है, ठीक है। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे व्रत एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने शक्ति अनुसार व्रत संयम का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति अनुसार एक एक दिन के लिए क्यों ना हो व्रत लेना चाहिए कि आज एक दिन के लिए मैं सांगली शहर से बाहर जाने का त्याग करता हूँ, करती हूँ। आज 1 घंटे के लिए इस बोर्डिंग परिसर से बाहर जाने का त्याग करता हूँ, करती हूँ। ये भी व्रत है। क्यों? बाहर जाने के संबंधी सारे राग द्वेष विकल्प छूट गए।
1 घंटे के लिए मैं मौन धारण करता हूँ, 15 मिनट के लिए मैं जाप्य करते हुए ध्यान साधना करता हूँ, 10 मिनट के लिए मैं आज स्वाध्याय करता हूँ। इस प्रकार अपनी शक्ति अनुसार छोटे छोटे क्यों ना हो व्रत लेने चाहिए। वैसे व्रत महान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन अपने शक्ति अनुसार अल्पमात्र व्रत भी महान फल को प्रदान करने वाले होते हैं। आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूछूं क्या? पक्का उत्तर देंगे? इस सभा में बैठने वाले बैठे हुए बहुत से लोग रात्रि में भोजन करते होंगे, बराबर? अब कौन कौन करते हैं हाथ ऊपर करो, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। लेकिन रात्रि भोजन करने वाले लोगों को मेरा प्रश्न है कि आप रात्रि भोजन करने वाले लोग रात्रि में भोजन करते हैं या रात भर भोजन करते हैं? प्रश्न कळला? रात्री जेवणारे तुम्ही लोक जे कोणी जेवत असाल, रात्री जेवता का रात्रभर जेवता? आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, जो बोलना है बोलो। रात में भोजन करते हैं या रात भर करते हैं? तो स्वाभाविक उत्तर है कि महाराज हम रात में करते हैं। कोई इंटरेस्ट से करता होगा, कोई मजबूरीवश करता होगा, कोई प्रकृति के कारण करता होगा, किसी भी कारण करते हो तो भी रात्रि भोजन एक दोष है, महादोष है। फिर भी जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 8 बजे तक, जितने भी टाइम तक करते हैं, तो रात में भोजन करने वाले लोग कभी ऐसा करते हैं क्या कि रात्रि में एक बार भरपेट भोजन कर लिया, गले तक पानी पी लिया, उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके भगवान मैंने कारणवश, मजबूरीवश, किसी भी कारणवश मैंने भोजन किया है रात्रि में, लेकिन अब यहाँ तक आया है, अब मैं नमोकार मंत्र का जाप करके आपका स्मरण करके कल सुबह होने तक कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, इतना तो कर सकते हैं क्या? नहीं महाराज, रात्री आणि पाणी खाली उतरलं तर ते लेवल करायला लागते हो, आयर्विन पुलाच्या लय खाली जाऊन चालत नाही। एक बात हम समझ ले, लक्षात घ्या, दुनिया में भूखे रहकर जितने लोग मरते नहीं, उससे ज्यादा खा खा करके लोग मरते हैं। भुकेले राहून लोक जास्त मरत नाहीत, त्याच्यापेक्षा खाऊन 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 मरतात। इसलिए अपने शक्ति अनुसार व्रत संयम का पालन करना चाहिए। पण महाराज ही स्कीम बाकी चांगली सांगेल ना तुम्ही, रात्री जेवायचं, व्रत घ्यायचं, पुन्हा भूक लागली तर आणि जरा खायचं, पुन्हा आणि व्रत घ्यायचं। याचा अर्थ रात्री जेवण्याची अनुमति किंवा अनुमोदना नहीं है। रात्रि में भोजन करो और फिर नियम लो, ऐसी अनुमोदना नहीं है, लेकिन कम से कम रात में खाने के बाद उसके अगले जितने भी टाइम घंटे बचे हैं, कम से कम उतने घंटों के लिए तो उस रात्रि भोजन के असंयम का त्याग करे। संभव है क्या असंभव है? कठीण है क्या आसान है? महाराज लय भारी स्कीम सांगितलं, काय बी म्हणा तुम्ही, मागली तर चेकाळल्यातच एकदम लोक। तर आता लोक वळून बघायला कोण आहेत मागचे शूरवीर। व्रत संयम का बहुत बड़ा महात्म्य है। आगे जब भी प्रसंग आएंगे उसका और भी प्रकाशन करेंगे। तो उस वणिक पुत्र ने, छोटे भाई ने अपने बड़े भ्राता की प्रेरणा से व्यसनों का त्याग किया और उसने छोटे छोटे व्रतों का पालन करके अंत में शांत परिणाम पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक अपने प्राणों का त्याग किया। वो देव गति में देव बना और बड़ा भाई मुनि बन करके तपस्या के द्वारा स्वर्ग में इंद्र बन गया। और छोटा भाई जो स्वर्ग में देव बना था, वही हे वज्रकंठ राजन आपके पिता श्रीकंठ बने हैं, ऐसा वे मंत्री बता रहे हैं। कड़ा लगले? वो छोटा भाई स्वर्ग में देव बना था, वही श्रीकंठ राजा बना था जो वज्रकंठ राजा के पिता थे। और जो बड़े भाई मुनि बनकर के इंद्र बने थे, वे इंद्र ही आकाश से चले गए थे। किस लिए चले गए थे? नंदीश्वर द्वीप जाने के लिए। जो आपके पिता महल के छत पर खड़े रह करके निसर्ग देख रहे थे, प्राकृतिक वैभव देख रहे थे, तब ऊपर आकाश मार्ग से जो इंद्र गया था, वो बड़े भाई का जीव मुनि बनकर के जो स्वर्ग में इंद्र बना था, वही इंद्र था। वो यहाँ से क्यों गया था? क्योंकि उसको अपने छोटे भाई के मन में और धार्मिक श्रद्धा जगानी थी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को अपना दर्शन दिया था। उसको और भगवान के दर्शन, पूजन, त्याग, तपस्या की ओर छोटे भाई को प्रेरित करने के लिए यहाँ से गमन किया था। देखिए परोपकारी लोग कैसे होते हैं।
स्वयं नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते उस इंद्र ने अपने छोटे भाई को अवधि ज्ञान से श्रीकंठ राजा के रूप में जान करके उसको और धार्मिक बनाने के लिए उसके महल के ऊपर से आकाश क्षेत्र से वो गए थे। इसलिए हम स्वयं भी धर्म करें, औरों को भी धार्मिक प्रेरणा प्रदान करें, अपना भी हित कर लेवे, औरों के लिए भी हितकारी बने, स्व पर कल्याणकारी जीवन जीने का प्रयास करे। नहीं तो ये जीवन मिटने ही वाला है। मेरा तो मिटणे वाला आहे, आपका? अमरपट्टा घेऊन आलाय? अवघडायला नको म्हणतो माना हलवा. अमरपट्टा आणलाय काय? नाही. जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है. मैं बार बार बीच बीच में रोज रोज या बीच बीच में हमेशा बताता रहता हूँ कि आज प्रवचन शुरू करते समय हम मृत्यु से 1.25 घंटा दूर थे, अभी इस समय हम मृत्यु के 1.25 घंटा निकट पहुँच गए हैं. महाराज जी ने जब प्रवचन शुरू किया तब हम मृत्यु से 1.25 घंटा दूर थे, अभी इस समय हम मृत्यु के 1.25 घंटा पास पहुंच गए. प्रति समय प्रति क्षण हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं, मृत्यु हमारे पास पहुंचती जा रही है. इसलिए हम अपने भलाई के साथ साथ औरों के भलाई का प्रयास करें. लोग मलाई पाने के लिए दौड़ते हैं, भलाई को दुर्लक्षित करते हैं, लेकिन मलाई कितनी भी खाओ, मलाई कितनी भी कमाओ, सब यहीं पर रहने वाली है. भलाई की तरफ ध्यान होना चाहिए, स्व पर की भलाई चाहना चाहिए और अपने हित के साथ साथ औरों के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए. तब अपने पिता के पूर्व भवों का ये सारा वृत्तांत सुन करके कहा हमारे पिता दरिद्र वणिक पुत्र थे, छोटे से व्रत पालन करके वे स्वर्ग के देव हुए और देव पर्याय से आकर के हमारे पिता श्रीकंठ राजा हुए. ये सुन करके वज्रकंठ राजा को भी वैराग्य हो गया और वज्रकंठ राजा ने अपने पुत्र इंद्रायुध प्रभ नाम के अपने पुत्र को राज्य दे दिया. आत्ता मान लटलटत असली, कानाला दिसना, डोळ्याला ऐकू येईना, भाजी बरोबर भाकरी खायला लागलो का भाकरी बरोबर भाजी खायला लागलो हे बी समजना. बरोबर आहे काय? बरोबर आहे. कानाला ऐकू येईना असं म्हणायला पाहिजे होतं, डोळ्याला दिसना असं म्हणायला पाहिजे होतं, तरी बी तुम्ही बरोबरच आहे म्हणा लागलं. लक्ष देऊन ऐका. कान पार सगळं घाईला आलेले आहे, डोळ्याला दिसणं झाले, मान लटलटा लागले, काय लक्षात राहीना झाले, तरी सुद्धा किल्ली पुढच्या पिढीला द्यायचं होईना. हम सत्ता सौंपना नहीं चाहते हैं दूसरों को, अगली पीढ़ी के हाथ में कारोबार देना नहीं चाहते. बस मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं ही सर्वे सर्वा. हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य देव एक प्रसंग बताते थे. मधी मधी हे पण सगळे येणार आहे, चालेल ना? मोह कैसा होता है, कर्तृत्व भाव, स्वामित्व भाव कैसा होता है. एक परिवार था, उसमें सास बहू बेटा वगैरह सब थे और उसके पड़ोस में एक परिवार था. एक दिन पड़ोस के परिवार में जामन टूट गया. विरजन हेप मुरीतू, दही बनाने के लिए जो जामन डालते हैं, वास्तव में पुराना दही दूध का दही छाछ का जामन डालना अभक्ष है, बादाम वगैरह डाल करके जामन लगाना चाहिए. लेकिन उनके यहाँ परिपाटी थी, रोज का दही छाछ अगले अगले दिन डालते जाओ. तो उनके घर का जामन टूट गया, जामन मुझे विरजन, और वो पड़ोस वाली गृहिणी यहाँ जामन लेने के लिए आ गई. उस दिन था शनिवार और शनिवार का साप्ताहिक बाजार था, आठौड़ा बाजार. और सास गई थी बाजार में. सास बहुत कड़क थी और उनकी बहू नई नवेली आई थी, 6 महीने हुए थे. वो पड़ोसन आ गई एक कटोरी लेकर के और मुझे थोड़ा सा 2-3 बूंद जामन के लिए दही छाछ दीजिए, ऐसा उन्होंने निवेदन किया. तो बहू कहने लगी हमारी सासू जी बहुत कड़क है, वो आने पर आप ले जाइए उनके हाथ से, मैं नहीं दूंगी. उन्होंने बहुत आग्रह किया, तब सास वो बहू को देना पड़ा मजबूरीवश. पड़ोसन ने वो कटोरी में दही छाछ लिया, अपने पल्लू के नीचे ले करके आंगन तक आई थी. उतने में सास आंगन में आ गई. यान वही खदी पदर त्याला ज्ञान ये थे, छिपा कर क्या ले जा रही हूँ, चलो अंदर चलो. उसको पूरे किचन तक ले गई वो पड़ोसन को सास. और वो कटोरी किचन का जो चबूतरा बना होता है, बर्तन कट्टे, उसके ऊपर रखने के लिए बोल दिया. जब पड़ोसन ने अपनी कटोरी वहाँ पर रखी, तब सास ने अपने हाथ से वो कटोरी उठाई और पड़ोसन के हाथ में दी. हाँ जाओ, वो कौन देने वाली है बाहर से आकर.
ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಆಕೆ ಯಾರು ಕೊಡೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಳಕ್ಕೆ ಶಶಿ ಹೊರಗಿನ ಬಂದಳು ಅತ್ತಿ ಬಹುತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಳಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಹೊಯ್ಕೇನು ಭಾರಿ ಹಾಂ ದಾಂಡಿಗೆ ಅರಿಷ್ಟ ಐತೆ आके यार कोड़ेगी ना कोड़ेगी वो कौन देगी बाहर से आकर मैं दूंगी हाँ ये ले जाओ देखो 2 बूंद दही छाछ के देने के लिए इतनी हुकूमत इतना सत्ता का व्यामोह स्वामित्व भाव और यहाँ तो राजा लोग अपने पिता के पूर्व जन्म को सुनते ही अपने बेटे को राज्य दे करके दीक्षित हो रहे हैं ये प्रसंग बीच में मैंने इसलिए बताया कि 2 बूंद दही छाछ देने के लिए इतना स्वामित्व भाव है वहां तो साम्राज्य एक झटके में सौंप रहे किल्ल्याचा बुचडा निघणच कमरेचा ना यावागता का इधन अवागता का नान दांडग्या उघडे त्याला बिड ನೀವು पद कैसे छोड़ते हैं सत्ता कैसे छोड़ते हैं स्वामित्व भाव कैसे छोड़ते हैं ये आचार्य सन्मति सागर जी महाराज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने अभी अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है सब कुछ होते हुए भी उन्होंने छोड़ दिया ऐसे बहुत से त्यागी व्रती हुए ये तो खैर मुनि महाराज थे आचार्य महाराज थे सन्यासी थे वहाँ तो राजाओं ने साम्राज्य छोड़ दिया और फिर वज्रकंठ राजा ने अपने इंद्रायुध प्रभ नाम के राजा को अपना राज्य सौंप दिया उसके बाद अनेकों पीढ़ियाँ बीत गई और उस कुल में एक अमर प्रभ नाम के राजा हो गए लास्टला आले आता शेवटाला आले महाराज किती किती लक्षात ठेवायचं हो नावं महाराज कितने नाम याद रखना अब उतना तो करना ही पड़ेगा अमर प्रभ नाम के राजा बहुत से पीढ़ियों के बाद उस वंश में उत्पन्न हो गए एक घटना है श्रेयांशनाथ भगवान के निर्वाण के बाद और वासुपूज्य भगवान के जन्म के पहले की रामायण भले ही रामचंद्र जी का जन्म मुनीसुरतनाथ भगवान के काल में हुआ है लेकिन वानर वंश की निर्मिति श्रेयांशनाथ भगवान के बाद और वासुपूज्य भगवान के पहले हुई ये वंश कितने पुराने हैं सब राक्षस वंश उसके भी पहला है और सबसे पहला वंश तो इक्ष्वाकु वंश है आदिनाथ भगवान से ये सारा चालू हो गया ना आगे ये फाउंडेशन है इसलिए ये सब बताना है कुछ लोग हमें पूछ रहे प्रत्यक्ष यहाँ आने वाले कुछ फोन पर से हमारे पास मैसेज दे रहे कि महाराज रामायण कब चालू होगी आप रामायण बताएंगे 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 कह रहे हैं ऊपर की इमारत खड़ी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता नींव खोद करके नींव म्हणजे पाया भरने नींव खोद करके नींव भरने में फाउंडेशन भरने में ही ज़्यादा समय शक्ति बल बुद्धि सब लगता है उसी प्रकार आगे रामायण का प्रकरण इंटरेस्टिंग है श्रेष्ठ है महान तो है ही लेकिन वहाँ तक ये सारी परिपाटी कैसे आई है ये फाउंडेशन चल रहा है नींव पाया भरनी शिलान्यास रामायण का शिलान्यास चल रहा है और फिर अमर प्रभ नाम के राजा हो गए उन अमर प्रभ राजा ने लंकापति की पुत्री लंका का एक राजा था उसकी पुत्री गुणवती से विवाह कर लिया और जब गुणवती नाम की रानी अमर प्रभ राजा के साथ विवाह करके उनके नगर आई थी तब एक दिन अमर प्रभ राजा के महल में 5 प्रकार के रत्नों के चूर्ण से बंदरों का चित्र बनाया हुआ था माकडाचं चित्र कशाने तयार केलं होतं 5 प्रकारच्या रत्नांचं चूर्ण करून आता रत्न बघायला मिळणार अभी रत्न देखने को मिलना इतना मुश्किल है उन लोगों ने 5 प्रकार के रत्नों को पीस करके चूर्ण करके उससे बंदरों के चित्र पेंट किए थे उनके दीवारों पर और चित्र विचित्र उन बंदरों के चित्रों को देख करके वो गुणवती नाम की रानी डर गई भयभीत हो गई तब अमर प्रभ राजा ने अपने मंत्रियों को सेवकों को कर्मचारियों को सचिवों को बुला करके बहुत डांट फटकार लगाई कि देखो रानी कितनी डर गई है आप लोगों ने ये सारी चित्र मेरे महल में कब किसने कैसे बनाए तब वहाँ पर मंत्रियों ने बड़े विनय के साथ राजा को याद दिलाई कि राजन आप हम लोगों के जीवन आधार है आपके आज्ञा के बिना हम कैसे कर सकते हैं लेकिन आपका कार्यभार इतना व्यापक है कि आपको स्मृति में नहीं रहा कुछ वर्ष पहले आपकी आज्ञा लेकर के ये सब किया गया था तब राजा को याद आ गया
और ये सब किया गया था, लेकिन ये सब आपकी आज्ञा से किया। उसके पहले भी ये परिपाटी चली आई है, क्योंकि आपके वंश में बहुत पीढ़ियों के पहले एक महान प्रतापशाली पराक्रमी श्रीकंठ नाम के राजा हुए थे। उन्होंने बंदरों को पाला था, बंदरों का पोषण किया था, बंदरों को बहुत प्रेम दिया था। तब से आपके महलों में वगैरह ऐसे सारे चित्र बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं। तब इतिहास पूर्वजों की परिपाटी सुनने पर वह अमर प्रभ राजा अत्यंत विनम्र भाव से कहते हैं, यदि इसका इतिहास ऐसा है तो मैं इसके विकल्प को छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से इस घटना को मैं इतनी गंभीरता से लेता हूँ कि हमारे पूर्वजों के सारे परिपाटियों को इतना सम्मान देता हूँ कि मैं आज से इन बंदरों के चित्र को चिन्ह मान करके अपने मुकुट में धारण करता हूँ। हमारे महल के राज ध्वजाओं पर बंदर के चित्र होने चाहिए, महल के छतों पर जो शिखर है उनके ऊपर बंदर के चित्र होने चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश पारित कराया। तब से लेकर के उनके वंश को वानर वंश ए नाम पड़ गया। उनके वंश को वानर वंश ये नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि उन्होंने उस चिन्ह को धारण किया था। जो जिसको धारण करता है उसको वैसा कहा जाता है। जैसे दंड को धारण करने वाला दंडी, दंड यानी लकडी, आजोबांची काठी 8 ती काठी मराठीत झाली, संस्कृतमध्ये त्याला दंड म्हणतात, संस्कृतमध्ये त्याला दंड म्हणतात। दंड को धारण करने वाला दंडी, तप को धारण करने वाला तपस्वी, श्रम को धारण करने वाला श्रमण, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी। वैसे ही वानर के चिन्ह को उन्होंने मुकुट पर, राज ध्वजाओं पर, राजमहलों के शिखरों पर लगवाया, इसलिए उनके वंश का नाम पड़ गया वानर वंश। लेकिन कुकवियों ने, मिथ्या दृष्टियों ने उन महामानवों को, उन सुंदर रूपधारी सर्वांग लक्षण युक्त अत्यंत ज्येष्ठ श्रेष्ठ नरवीरों को बंदर जैसा बना दिया। उनके स्वयं के मुख बंदर जैसे बना दिए, उनको पूंछ लगवा दी कल्पना से। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। उन राजाओं के इस प्रकार की परिपाटी के कारण उनके वंश और उनके वंशजों को वानर वंश कहा जाने लगा। कळलं? रामायण में हनुमान, नल, नील, जाम्बूनद, सुग्रीव, बाली इत्यादि सबको टीवी पर हमने वानर जैसा, बंदर जैसा देखा है, उनकी पूंछें देखी हैं, लेकिन वास्तव में वे वानर नहीं थे। उनके वंश का नाम वानर वंश था। और उसी वंश में आगे जाकर के अनेक विक्रमी राजा हो गए, महान पराक्रमी राजा हो गए। और भविष्य में राम के काल में उसी वंश में हनुमान नाम के तद्भव मोक्षगामी कामदेव ऐसे अति सुंदर 8000 रानियों के पति हनुमान नाम के महाराजा हो गए। आगे वो भी प्रकरण आने वाला है। इस प्रकार वानर वंश के उत्पत्ति का एक संक्षिप्त इतिहास, पद्म पुराण में इसका और बहुत सारा विस्तार किया है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। का एवढी सगळी नावं, त्यांची गावं, हे सगळं फार क्लिष्ट विषय व्हायला नको म्हणून थोडक्यात शॉर्टमध्ये सांगायला लागलो आहे। तरी देखील आपण ही पद्मपुराणाचा अभ्यास करावा। इस प्रकार महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ करके, सुन करके, फिर महाराज ये सब सुनकर फायदा क्या है? फायदा ये है कि वे राजा लोग थे, विद्याधर लोग थे, फिर भी इतने वैभवशाली होकर के भी उनके अंतःकरण में परमेष्ठियों के प्रति, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति थी, अपने पूर्वजों के प्रति कितना बहुमान था, सत्ता और संपदा को कितनी सहज रूप से वो छोड़कर अगले पीढ़ी को सौंपते थे, उनका वैराग्य कितना प्रबल होता था, और उनकी उस तपो साधना से, उनकी उस धर्म आराधना से वे किस प्रकार स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे। इन बातों से प्रेरणा लेकर के हमें भी उन जैसा बनना है। थोर महात्मे वाहून गेले, होन गेले हुए, तो हमें भी उन जैसे बनना है। इसलिए हमें ये सब सुनना है। ये सुनने का उद्देश्य यही है कि हमें उन जैसे बनना है। इसलिए ये सब उपक्रम है, जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है। जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है,
मूलाचार ही जिनका साधन और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जिनका जीवन अभेद्य धर्मनौका समान है, अज्ञान और मिथ्यात्व के अंधकार में भटकने वाले दीनहीन प्राणियों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जिनवानी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।